हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी को सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जो इसके पिछले वीडियो आपको मैं दिया था, इसके पिछले जो स्क्रिप्ट आपको दिया था वो तक का आप चैप्टर बाई चैप्टर आप जो दे रहे हैं। वर्णिका का पहला था आपका क्या, दही वाली मगम्मा। और दूसरा था कौन सा बाबू? तो 20 के दांत। कौन था बाबू? तो 20 के दांत। वो आपका किसमें था? तो गोधूली में, है ना। श्रम विभाजन कर दिया, श्रम विभाजन आजादी प्रथा का। दूसरा 20 के दांत का मिला आपको। इसके पहले एक और वीडियो आपको मिला होगा दही वाली मगम्मा का, वर्णिका में। और उसी वर्णिका का चैप्टर 2 है जिसका नाम है बाबू, आप सब लोग देख रहे हैं, जिसका क्या नाम है? ढाते विश्वास। तो किसका क्या है? तो ये ढाते विश्वास में, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ढाते विश्वास में कि ढाते विश्वास कहानी का राइटर कौन है, इस ढाते विश्वास कहानी में क्या पढ़ना है, इस ढाते विश्वास की कहानी से कौन कौन सी चैप्टर, कौन कौन सी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। और ये जानेंगे कि इस चैप्टर में कितने पात्र हैं, कौन कौन पात्र जो शायद आप पढ़े होंगे। तो छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि सर आपको छोटी सी संक्षेप में कि ढाते विश्वास कहानी का जो लेखक है वो है सात कोड़ी होता। कौन है? सात कोड़ी होता, जिसमें एक पात्र का नाम है लक्ष्मी, जिनका पति का नाम है लक्ष्मण, है ना। किसी कारण एक बाढ़ की समस्या के आपको इसमें बताया गया है। विश्वास ढाते हो विश्वास में कि अगर विश्वास आपको टूट रहा है उसमें भी, तो ढाते विश्वास को भी आप कैसे अपने आप को मजबूत करेंगे। तो विश्वास बहुत जरूरी है ना। क्या है? विश्वास बहुत आज के समय में जरूरी है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यार देखिएगा, विश्वास अगर करते हैं, है ना, उम्मीद है किसी नहीं हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू से करने से पहले एक छोटा सा लाइन के साथ इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू करेंगे, है ना। तो चलिए एक छोटा सा जो लाइन आपका बाबू वो क्या है? तू यकीन कर बदल सकते हैं अपने तकदीरों को। क्या बोलते हैं? तू यकीन कर बदल सकता है आज अपनी तकदीरों को। रोज लिखने वालों ने खुद लिख डाली है आजकल अपनी लकीरों को, आजकल अपनी तकदीरों को। चलिए तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट बाबू आपका है इस कहानी में कि पहला क्या है, ध्यान से देखिएगा आपको पता चलेगा। पहला कि इस कहानी में लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई है। यानी जब लक्ष्मी इस कहानी में जब बाढ़ आता है, पढ़े होंगे, है ना, उसका बेटा अच्युत, है ना, कि उसको याद रखिएगा जब उसके बचपन में शादी हुई थी, शादी होने के बाद जो अपने ससुराल आई थी तो एक बहुत बड़ा कांड देखी, बहुत बड़ा, है ना, एक नजारा देखी जो बाढ़ आया था उनके गांव। तो बाढ़ आने के समय सब जब भाग रहे होते हैं तो पीछे छूट जाती है उस भीड़ में। क्यों छूट जाती है? क्योंकि उसके छोटे छोटे दो बच्चे होते हैं, है ना, उस नन्ना मुन्ना बच्चा को, है ना, पकड़े ले जाने के चक्कर में कि कहीं छूट ना जाए, इस चक्कर में सब गांव वाले निकल जाते हैं, है ना, मंदिर पे जहां जान बचाने की उच्च स्थान होते हैं। और लक्ष्मी पीछे छूट जाती है। क्यों छूट जाती है? चलिए हम लोग देखते हैं। पहला इसमें लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई थी, तो क्योंकि लक्ष्मी के साथ दो छोटी बच्चियां और गोद में एक बच्चा और माथे पर चिवड़ा बर्तन और कपड़े भरे बोरी। यानी लक्ष्मी के पास जो थे बाबू, लक्ष्मी के पास साथ साथ दो छोटी बच्चियां थी और एक गोद में भी छोटा बच्चा था। और उसके माथे पे क्या था? चिवड़ा बर्तन, मतलब उसका जो बर्तन खाने पीने का जो था वो, और बोरी ली, मतलब उसी के एक बोरी माथे पर ली होती। इसी वजह से आता हुआ क्या गई, पिछड़ गए, क्योंकि सब निकल गए और ये छूट गए। रीजन इन्हीं के बाद दो बच्चे थे छोटे छोटे, एक गोद में भी बच्चा है और ऊपर भी सर पर बस लोड है। तो इन सारी चीजों को संभाल कर चलना एक माँ ही कर सकती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। भले आप चले जाएंगे, पिता चले जाए, लेकिन माँ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए सबके जाने के बावजूद भी, उतना बाढ़ होने के बावजूद भी उसको पता है कि अगर गलती से पिछड़ गए तो बाढ़ का शिकार बन जाएंगे। फिर भी वो जब जान को खतरा लेते हुए वो अपने बच्चे को गोद उठाई और दोनों को पकड़ कर माथे पे ली और भीड़ में निकल गई। और सबको निकलते निकलते जब तक क्या हुई, पिछड़ गई थी। रीजन यही था। चलिए दूसरा इसमें आप पढ़ा था, दूसरा बोला इसमें क्या है कि लक्ष्मी के व्यक्तिगत क्या करना है, व्यक्तित्व पर विचार देना कि लक्ष्मी कौन है, इसका क्या व्यक्तित्व है। तो चलिए हम लोग इसका भी व्यक्तित्व पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं बाबू। तो व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे तो धारे के क्या क्या इसमें है
कि लक्ष्मी जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है। कौन सी कहानी का? तो ढाती विश्वास जो कहानी है, इस कहानी का सबसे एक बहुत बढ़िया मतलब एक प्रमुख पात्र है, इस कहानी का सबसे मेन पात्र है, जो कि उसके व्यक्तित्व में क्या है तो कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा हुआ। दृढ़ता साहस की बात करें तो उम्मीदें जगी हुई है, साहस है कि कुछ भी हो, है ना, पीछे हटेंगे नहीं, है ना, क्योंकि ये साहस हम लोग बिहार के एक बहुत अच्छे इंसान जो नाम सुने ही होंगे आप, दशरथ मान जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उनके पास एक आत्मविश्वास था, एक साहस था, एक उम्मीद था कि जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस उम्मीद के साथ लगे रहे और अपने काम में वो सफलता पाए, है ना। तो चलिए उसी के साथ क्या हो, उसी के आधार पर आज लक्ष्मी के पास भी वो साहस था कि नहीं हम हटेंगे नहीं। उस क्या है कि गांव में एक क्या है मात्र 1 बीघा उसकी भूखंड है। भूखंड मतलब भूमि का एक टुकड़ा है जो कि कितना मात्र 1 बीघा है। पर पूर्व अनुभव के आधार पर ना उसने, है ना, घर छोड़ी और ना गौ। मतलब उसका पहले से भी पता था कि जिस ससुराल में हम आए हैं इसके पहले भी एक और वहां बाढ़ आ चुका था, जिसमें उनके ससुर का, है ना, क्या हो जाएगा था, देहांत हो जाएगा। बांध टूटने की वजह से दब के मर जाते हैं और उनके क्या होता है ससुर जी का देहांत हो जाता है। ये सारी घटना जानते हुए भी उस ना तो उस गांव को छोड़ी और ना वो वहां पे रहने को छोड़ी, उस आधार पर ना घर छोड़ी और ना गांव छोड़ी। अच्युत को भी समाज रक्षा में लगा दिया। मतलब लक्ष्मी का जो सबसे बड़ा बेटा था बाबू, उसका नाम था अच्युत, उन्हें भी अपनी समाज सेवा में लगा दिया कि बाबू तुम भी जाओ और उन लोग समाज के साथ, है ना, जहां पे बांध बना हुआ था उस बांध पर जाकर के तुम भी लोगों की मदद करो, तुम भी बोरिया में मिट्टी बालू भर करके पानी को रोकने का प्रयास करो, है ना, इस समाज सेवा में लगा दिया। उसके बाद चलिए थोड़ा सा कुछ देखते हम लोग क्या है, चलिए आगे वापस, है ना, कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है। चलिए देखिए फिर से क्या है, कहीं पे कुछ इशू है, कहीं पे क्या देखिए, चलिए वापस पुनः इस तरीके का वहां से कनेक्ट है का? ओ नहीं, तो चलिए मोबाइल कनेक्ट हो जा रहा है। चलिए क्या वो तो वो समाज सेवा में लगा देता अपने पुत्र को। उसके बाद क्या है तो उसके हृदय में क्या है मातृत्व की जलधार बहती है। क्या मातृत्व की यानी माटी का जो दूध होता है वो मातृत्व की ही क्या है जलधार बहती है। अच्युत के लिए तो उसने, है ना, विलंब किया, विलंब किया ही मूछों से, है ना, जागने पर एक मुर्दे बच्चे को छाती से क्या करती है पीस लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस का भी अच्छा मिश्रण है। सर आपको पता होगा कि जब वो बाढ़ में फंस गई थी, पानी की मात्रा काफी अधिक हो गया था, तो उस वक्त वो पानी में जाने के जब पेड़ से लिपट गई होती है, सब निकल गए होते हैं और वो पानी में फंस जाती है। जो लोगों को लगता है एक मरा हुआ लाश है ना, उसी पर देखिए लिखा हुआ आपको, है ना, बिलाम से मूर्छों से जगने पर एक मुर्दे बच्चे को छाती से क्या करती है लगा लेती है कि माही हो सकती है ऐसा जो करेगी। इस प्रकार उसको इतना होने के बावजूद भी एक को को दिखा रही है, तो साहस है ना, वो मजबूती के साथ ऐसा कर रही है ना। चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है चलिए देखते हैं। आपका 3 में कि विपत्ति अकेले ना आकर साथी संगतियों के साथ आती है। यानी जब आपके जीवन में कोई विपत्ति आता है, कोई संकट आता है, तो याद रखिएगा वो अकेला नहीं आएगा, आपके साथ 2-4 और प्रॉब्लम लेके आएंगे। जैसे कि मानव जीवन में कोई जाकर किसी कारण बीमारी से जूझता है, बीमार पड़ जाता है, तो बीमारी बीमारी हो जाने की वजह से ना उनके शरीर में कई तरह की कमी देखने को मिलता है। डॉक्टर पास जाएंगे, है ना, ब्लड जांच होगा, यूरिन जांच होगा, कई तरह के टेस्ट आपको लिख देता है ताकि पूरी बॉडी को चेक करके आपको सही तरीके से होना जाने। वो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इलाज कराने गए किसी और बीमारी का, है ना, क्या होता है बीमारी किसी और का, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब के पास पता चला कि कुछ और प्रॉब्लम भी है। जब ब्लड की जांच होता है तो पता चला कि आपको शुगर भी है। ब्लड की जांच होता है तो आपको पता चला हो सकता है में भी कैंसर हो, कि अनादर में भगवान अगर ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन सचेत रहे, है
है ना। तो ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास विपत्ति आती है तो उस विपत्ति की घड़ी में एक के साथ अनेक विपत्ति आना शुरू हो जाता है। तो ये बोल रही है बाबू कीर्तन नहीं है कि विपत्ति अकेले ना आकर साथी संगतियों के साथ आती है। तो कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है। इस कहानी के माध्यम से हम कैसे इसको स्पष्ट करेंगे कि जब विपत्ति आती है तो ना अकेले ना आकर साथी संगतियों के साथ आती है। तो कहानी में क्या है कि कहानी में लिखित उपयुक्त युक्ति सत्य है, बिल्कुल ये सत्य है कि जब कहा कोई भी हमारे पास आपदा आता है, विपत्ति आता है, तो अकेले ना आकर साथी संगतियों के साथ आता है, जिसमें कि तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले नहीं आकर संगी साथियों के साथ आता है। पहली चीज, पहले क्या, तूफान के बाढ़, यानी या तो पहले आया तूफान के बाढ़ आया तो बाढ़ में पूरा बहा कर चला गया, है ना। अभी आपको नई नई कहानी सुने होंगे, नई नई घटना देखे होंगे आप, है ना, जो कि बहुत बड़े दर्दनाक घटना है, जो कि अब जमीनिया गांव का नाम सुने होंगे, जहां के बारे में पूरे गंगा जी से तबाह हो गए, पूरी घर के घर पूरी बस्ती खत्म हो गई, है ना। तो जब तूफान आता है, एक नू जब आया तो पानी लेकर बहा के चला गया, लेकिन उसके बाद जब दूसरी परिस्थिति क्या आता है कि पहला तो बाढ़ से परेशान, अब दूसरा, अब जब वो विपदा हट जाता है तो सुखाड़ की परेशानी। पहला तो विपदा चला गया कि बाढ़ आया तो हो गया, अब किसी संभालने का अगर प्रयास किया जाता है ना, तो उसमें फिर कौन सा आपको परेशानी होगा, तो सुखाड़ की परेशानी आ जाएगा। बाढ़ के प्रकोप के बाद क्या होता है, सूखा हो जाता है, फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है, फिर बाढ़ आ जाता है। इस तरह की विपत्ति, कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़, इस तरीके का परिस्थिति आपको देखने को मिलता है। मतलब कभी भी जीवन में इस परिस्थिति से हटने का मौका नहीं मिलता है। एक गया तो दूसरा विपत्ति आपके पास तैयार होता है। अगर उम्मीद के साथ किसान बीज बोता है खेत में, तो चलिए आज वर्षा हो रही है, बात बीज बो देते हैं, है ना, तो लगता है चलो किसान का अच्छा फसल होगा, बीच में जाकर उसकी मौसम क्या होता है, खराब हो जाता है, उनके पास इतनी पूंजी नहीं हो पाता है, तो चले किसी तरह से एक उम्मीद जागता है कि चलो कम से कम धूप आया ना करके पानी बरसता है तो उसमें बीज को डालेंगे, फसल को उपज करेंगे, एक हौसला होता है, और फिर एक विपत्ति से किसी तरह से कार्य करके आगे बढ़ता है। जब तो फिर उसके बाद दूसरा विपत्ति हो जाता है, सुखाड़ आ जाता है, सुखाड़ में उनके सारे फसल नष्ट हो जाते हैं, तो उनको ये सारी परिस्थिति टूटते 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 उनकी सारी उम्मीदें टूट जाता है। एक से एक पर एक खत्म, तो दूसरा परिस्थिति उनके साथ तैयार होता है। इस कहानी के माध्यम से इन चीजों को हम देख सकते हैं। चौथा परिस्थिति में कि इस कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चरित्र चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। यानी जब बाढ़ आया तो उसका प्रस्तुत कहानी करना है कि कैसे बाढ़ आया था, कौन सी बांधें टूटी थी, है ना। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा टूटा वो तो ध्यान दीजिएगा। इसमें है कि दले बांध पर काफी श्रम करके भी लोग सफल ना हो सके, यानी जिस बांध पर वो लोग सफलता बनाने का प्रयास कर रहे थे, जो टूटने के कगार पर था, उस बांध का क्या नाम था बाबू, तो दलेई बांध है। इसे आप कह सकते हैं कि लक्ष्मी की गांव में ढाते विश्वास कहानी में जिस बांध को टूट कर बाढ़ का प्रकोप आया था, उस बांध का नाम क्या है, तो दलेई बांध, है ना। काफी लोग मेहनत करने के बावजूद भी उस पर काबू नहीं कर पाए, है ना, कर सके, और बांध टूट ही गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े, पर पानी का बहाव तेज था। यानी जैसे लोगों की सूचना मिला कि हम इस पर श्रम कर रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद भी ये बांध संभालने को नहीं है, ये टूट गया है। और जैसे ये सूचना पूरी गांव वालों को मिलता है, तो पूरे गांव वाले लोग एक टीले के स्थान पर, जहां पे क्या होता है, स्थान ऊंचा होता है, स्कूल होता है, पढ़े होंगे, एक स्कूल थी, मंदिर थी, उस स्थान पर लोग चले जाते हैं ताकि बाढ़ की पानी से वो ग्रसित ना हो पाए, है ना। क्या कुछ लोग रास्ते में बह गए, यानी पानी की रफ्तार इतना तेज था कि वो उनको संभलते संभलते बाढ़ उनका अपने पानी की ओर क्या लेगा, खींचला। स्कूल भी पानी से भर गया, यानी कुछ लोगों का जन्म स्थान था, रहने का जो लोगों का स्थान था बाबू, वो कहां पर चूज किए थे। कुछ लोग टीले पे चले गए, कुछ लोग स्कूल के रूम में चले गए, और कुछ लोग स्कूल के छत पर चले गए। लेकिन बाढ़ का रफ्तार इतना, पानी की मात्रा इतना था कि स्कूल भी डूबने के कगार पर था, और बिल्कुल डूब जाता है ना, भर गया। घुटने पर पानी में लोग छत पर खड़े रहे, यानी जब स्कूल पर गए तो स्कूल डूबा, तो स्कूल के ऊपर भी घुटने भर पानी, वहां भी कह रहे लोग खड़े रहे, है ना, खड़े रहे। कमरे वालों की क्या गति हुई या किसी को मालूम नहीं, क्योंकि कमरा नीचे डूब गया। तो सोचिए जिस कमरे में पानी, जैसे एक कमरा है, अगर कमरे में पानी डूब, जब पानी छत से ऊपर हो, अगर लोग ऊपर को पानी परेशानी हो रहा है, तो जो पानी में नीचे डूब गए होंगे, अंदर रह गए होंगे, उनकी क्या हालत होता होगा, है ना। ये बता रहा क्या गति हुई होगी या किसी को
मालूम नहीं, है ना। लक्ष्मी आदि कुछ लोग, लक्ष्मी और आदि और जो कुछ लोग थे, कुछ लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़कर लटक गए, यानी जो वृक्ष की डाल होती है उसको पकड़ लिया कुछ लोग, और कुछ लोग पकड़ के लटके हुए, ताकि उस पानी के तेज बहाव में वो किसी प्रकार अपना जान को बचा सके, है ना। उसके बाद क्या था, चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया था, यानी चंडेश्वरी माँ का जो मूर्त थी, तो मंदिर था, जो चबूतरा था वो भी डूब गया। लोग अफरा तफरी से जान बचाने के आकुल व्याकुल थे, पर कोई देश शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। बहुत सारे जो लोग थे, देव शक्ति जो थे, उस लोगों को सोचो जी कि हम चाहे माता चंडी के पास जाएंगे, है ना, कहा था चंडेश्वरी चबूतरा के पास जाएंगे तो हो सकता है कोई देवी शक्ति आए और हम लोग को बचाए, लेकिन ऐसा कोई शक्ति उन्हें काम नहीं आता है, कोई रक्षा नहीं कर सकती है ना। इस, है ना, क्या है, तो क्या हुआ, इस विभीषिका में गांव का विनाश हो गया, मतलब इसमें इस विभीषिका में गांव का सब पूरा क्या हो गया, जो बाढ़ आया और उस बाढ़ में बिल्कुल पूरा के गांव तबाह हो गया, पूरा गांव विनाश हो गया। चलिए अगला है उसका क्वेश्चन नंबर 5 में कि लक्ष्मी कौन थी। चलिए पहले भी बताया आपको कि लक्ष्मी कौन थी, है ना, आपको बताया था अभी तुरंत आपको लक्ष्मी कौन थी बाबू, तो आपको पता होगा कि लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी और इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है ना। चलिए देखते इस कहानी में क्या है। इसमें क्या हुआ कि लक्ष्मी एक दिन महिला थी, मतलब क्या थी, लक्ष्मी एक दिन महिला थी जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। क्या करता था वो, इसको जो पति था वो कलकत्ता में रहकर क्या करता था, तो नौकरी करता था। क्या करता था, नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था, यानी उनका पति जो बाहर में रहकर जो नौकरियां करते थे कलकत्ता में, उससे जो भी पैसा अर्जित होता था वो पैसा घर भेजते थे, जिस पैसे से उन लक्ष्मी का और लक्ष्मी के बच्चे का सही तरीके से भरण पोषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या करती है, उसके पास एक मात्र बीघा भूखंड था। पहले बताया आपको, मात्र एक बीघा, मतलब एक भूमि का एक टुकड़ा, जिसको एक बीघा बोलते हम लोग, एक भूखंड का टुकड़ा था, एक बीघा था ना। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के लिए पैसे भी बेकार जाते थे। अगर उसमें खेती के बारे में सोचा जाए, खेती के बारे में सोचते थे उसमें खेती चलाकर किया जाए, तो उनको प्रकृति को ये मंजूर नहीं थी। कभी बाढ़ आया तो पूरा गायब और सुखाड़ आया तो उसमें भी पूरा गायब, यानी दोनों परिस्थितियों में क्या हो जाता है, तो खत्म हो जाता है। इसलिए उसे, है ना, हल चलवाने के पैसे भी बेकार चला जाता है। अतः क्या है, तो तहसीलदार यानी जो तहसीलदार होते हैं, क्या है, तहसीलदार के यहाँ काम काज करके या आजीविका चलाती थी, यानी तहसीलदार के यहाँ जाती है, काम करती है और वहां से 2 पैसा अर्जित करती है, और वो पैसा अर्जित करके अपने बच्चों का, अपना और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती है, अपने बच्चे को आगे बढ़ाती है। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां तथा एक नन्हा मुन्ना, और अपने स्वयं का भरण पोषण सारी जिम्मेवारी उसी पर थी। यानी उनका बड़ा बेटा अच्युत, उसके बाद 2 बेटियां और एक नन्हा मुन्ना, यानी 2 बेटियां एक अच्युत, 2 बेटियां एक अच्युत के बाद 3 और एक छोटा बच्चा, कितना हो गया 4। कौन है, उठा के बोल दो। चलिए इसका बाद क्या है, पूरे जिम्मेदार थे। अतः इसमें क्या है, अतः उसका जो पारिवारिक स्थिति था बाबू वो बिल्कुल दयनीय था। कैसा था, बिल्कुल जो पारिवारिक स्थिति था वो दयनीय था। कारण ये था कि उसका पति जितना पैसा कमा पाता था, वो पैसा कमाने से, आने से, भेजने से, उसका पति का भेजने का पैसा से लक्ष्मी और उसके परिवार का किसी प्रकार का कोई भी भरण पोषण का सही तरीके से नहीं हो पाता था, जिस वजह से लक्ष्मी एक तहसीलदार के यहाँ जाती है, काम करती है, उससे 2 पैसा अर्जित करती है और पति के पैसा दोनों मिक्स करके मिला करके किसी प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करती है। उसके साथ साथ क्या उसका स्थिति इतना दयनीय था कि उसके बिना, काम किए बिना उसका घर नहीं चल सकता था। चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कहानी के आधार पर यह प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है, प्रमाणित यही करना है कि जो उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफी प्रभावित रहा, है ना। क्योंकि ये जो कहानी है वो कहाँ की है, उड़ीसा की है, उड़िया भाषा में लिखा गया कहानी है। तो कहा एक
कहानी का आधार पर हमें प्रमाणित यही करना है कि जो उड़ीसा का जनजीवन था बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा, तो कैसे रहा है ये हमको दिखाना है। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं क्लियर है, आ रहा समझ में? अगर आ रहा तो आप इसमें कमेंट करके जो बताइए, क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्त, अभी अगर आप ध्यान नहीं दी, अगर सही तरीके से आप केयर नहीं की, तो याद रखिएगा मुश्किलें बढ़ सकती है। तो मुश्किल को बढ़ाना नहीं है, आसान करना है, इसलिए ध्यान को भटकाना नहीं है, अपनी जगह फोकस करना है और फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर फोकस नहीं किए तो ध्यान रखिएगा बहुत सा टेंशन होगा, है ना। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे से बढ़ रहे होंगे, क्योंकि याद रखिएगा अगर ध्यान यहीं रखिए, बहुत से लोग होते हैं अपने बुक से ज्यादा अपने लुक पर ध्यान देते हैं, तो बिल्कुल गलत। अभी पढ़ाई के स्टूडेंट लाइफ में अपने लुक से ज्यादा अपने बुक पर ध्यान दीजिए, आपका जिंदगी बिल्कुल सफल होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब मैं क्या कैसे पढ़ा रहा हूं, तो चलिए देखते हैं क्या है कि उड़िया के जन जीवन में किस जो उड़ीसा था, उस उड़ीसा के जन जीवन का जो सफल चित्रकार है ना चितेरा सात कोरी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। किसका क्या है? तो उड़ीसा में जो बाढ़ और सुखाड़ आता है उसका प्रत्यक्ष प्रतिबिंब इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। क्या बताया इस कहानी में कि तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहां के जनजीवन के अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। क्या करता है वो? तो सबसे जब तूफान आता है तो उस तूफान में क्या करता है? सूखा, तूफान के बाद सूखा और सुखाड़ के बाद क्या होता है? उसके बाद बाढ़ जब आता है तो वहां का जो जनजीवन है उस सभी जनजीवन को अस्त व्यस्त करके समय पर बेसहारा बना देता है। जो एक जिंदगी जीने का एक सहारा बना होता है लोगों के पास, वो सहारा भी छीन जाता है ना। चलिए उसका क्या है कि महानदी का हीराकुंड बांध, ध्यान रखिए किस बांध? हीराकुंड बांध, और आयाती द्वारा निर्मित किया है। तो आयाती द्वारा क्या है? द्वारा निर्मित किया गया था। और इसी बांध को टूटने के बाद याद रखिएगा, यहां से कहानी कर जाता है, यहां से पता होगा आपको जब कहानी पढ़ोगे, तो यही हीराकुंड वो बांध है जिस बांध को टूटने पर उनके पत्थर से दब जाने से लक्ष्मी की ससुर जी यानी लक्ष्मण के पिता का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। शायद पढ़ेंगे आपको याद होगा, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप सबको याद होगा, है ना। पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाने, पत्थर से जो बांध बनाना था वो भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाया, नहीं कर पाते। सूखे में है ना बिचाई तक सूख जाते, है ना। और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि होती रहती है, यानी धन का भी होता है और जन का भी होता है, लोगों को भी यह हानि होती रहती है। यही कहानी के माध्यम से इस है ना उड़िया भाषा में जो लिखा कहानी दैत्य विश्वास के माध्यम से कहानी के माध्यम से उड़ीसा की वो कहानी को प्रस्तुत करके उसकी प्रतिबिंब को यहाँ प्रस्तुत करके दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ध्यान से देखिएगा इसको। 7 में क्या है? सिंपल सा है कि इस दैत्य विश्वास कहानी के शीर्षक सात कथा विचार करना। क्या करना है बाबू? तो क्या करना है? क्या दैत्य विश्वास कहानी की शीर्षक सार्थकता है, सार्थक है, ये विचार करके हमको बताना है कि जो कहानी है बिल्कुल इसका शीर्षक है वो सार्थक है या तो नहीं। चलिए विचार करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या देखते हैं बाबू। देखिए इसमें क्या है कि घटित घटना के आधार पर ही यह सिद्धहस्त हो जाता है। सिद्धहस्त लेखन ने कहानी का शीर्षक दैत्य विश्वास रखा है, यानी जो घटना घट रहा है इस परिस्थिति में जो देखने को मिल रहा है उस घटना के आधारित पर ही इस कहानी का नाम क्या रखा है? तो दैत्य विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से है ना मां मंडेश्वरी की शरणागत हुए, यानी जो मंदिर था मंडेश्वरी के शरणागत हुए थे, जहां चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी। यानी जब चैत के संक्रांति का महीना होता था, संक्रांति का पर्व होता था, तो वहां लोग जाकर देवी की क्या करते थे? पूजा करते थे। तो पूजा करने के बाद लोगों को उम्मीद होता है, आज की डेट में याद है क्या, खैर जितने जिंदगी में जितना सारे भी लोग है बिना लोभ का बिना लालच का कोई कुछ नहीं करता है ना। एक चिट्ठी भी बिना मिठास का नहीं लगता। तो जिंदगी में जितना से लोग भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो श्रद्धा भक्ति के लिए करता है, और बहुत से लोग होता है तो उनको उम्मीद करता है कि आज हम दे रहे हैं तो कल वसूलेंगे, आज भगवान को हम पूज रहे हैं तो कल उनसे यही बोलेंगे हे भगवान जिसके आप पूजे तो वो फल हमको चाहिए। तो साथ ये उम्मीद में उनके पास गए थे
कि वहां से भगवान को माता देवी के पास जाएंगे तो शायद हमारी रक्षा होगा, परंतु कोई संक्रांति देवी उनको नहीं दे पाए। देवी में पूजा होती थी, बलि दी जाती थी, वहां बलि भी मिलता था बकरे का, है ना, बकरे का, है ना, बकरे का पटिया का, जो जिसको इच्छा होता है वो बलि पड़ता है। पर आज भगवान शिव और माँ दुर्गा मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। यानी जब रियल परिस्थिति आता है तो याद रखिएगा, आपके अलावा इस दुनिया में कोई आपको सफल बनाने के लिए नहीं है। इसलिए अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है, आपको कुछ करना है, तो खुद पर भरोसा रख मेहनत करिए, है ना। किसी दूसरे का, है ना, कंधे पर रख अगर बंदूक चलाएंगे तो शायद ये मिशन सफल नहीं होगा। तो चलिए देखते, क्योंकि यहाँ भी लोग देवी देवता का पूजा करते थे, तो आशा यही थी कि आज हम जिनको भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हो सकता है कि मे भी कल सहायता करेंगे, और इसी उम्मीद में लोग वहां पे गए थे, लेकिन ये लोग उन्हें सहायता नहीं कर पाए, है ना। अब क्या है, तो अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया, कि बोला इसलिए कि अब देवी देवता भरोसा नहीं कर, अब कौन करेगा, अब किसी दूसरे इंसान में भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से भी विश्वास लोगों को उठने लगे। अतः कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है। आज के समय में किसी दूसरे को भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा करिए, क्योंकि आप करेंगे जो कोई नहीं कर सकता है ना। चलिए इसके बाद इसका अगला प्रश्न क्या हुआ, तो 8 नंबर का 8 नंबर प्रश्न क्या है, छोटा सा प्रश्न इसमें है, देखिए इसमें 8वां प्रश्न क्या है कि ढांकते विश्वास कहानी का एक सारांश प्रस्तुत करना। क्या करना है, सारांश। छोटा है लेकिन इस कहानी का एक पूरा सारांश देना है कि प्रस्तुत कहानी, है ना, कहां से लिया गया है, इस कहानी का रचयिता लेखक कौन है, इस कहानी में क्या क्या बीती कहानियां हुई। तो चलिए हम लोग देखते हैं छोटा सा लेंगे, है ना। क्या वो देखिए, लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता में भीषण मना बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। यानी लक्ष्मी जब वर्षा हो रहा था, सॉरी क्या बाबू, सभी वर्षा हो रही थी, जब ज्यादा वर्षा हो रही थी, तो उस वक्त उन्होंने एक क्या किया बाबू, तो जाने की बाढ़ आने के समय, किस समय, जब बाढ़ आ रहा था, पानी की मात्रा ज्यादा हो रहा था, तो उस वक्त उन्हें यह आशंका थी, यह सोचकर दुखी हो रही थी कि इतना सारा जो बारिश हो रहा है ना जाने रुकेगा या नहीं, है ना। तीसरे ज्यादा क्या दुखी हो रही थी, उसके पति, कौन, उसके पति जो लक्ष्मण है, वो कलकत्ता में नौकरी के लिए कुछ पैसे के लिए भेजा जाता था। यानी उसको जो पति है लक्ष्मण, कलकत्ता की नौकरी में कुछ ऐसे पैसा भेज देता था, और वह स्वयं तहसीलदार क्या, है ना, क्या करती थे, छिटपुट काम करके अपने बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी, और भूमि का छोटा टुकड़ा तो था, है ना, क्योंकि उसके पास क्या करने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने के लिए कोई जरिया नहीं था। उसका पति जो कोलकाता से जो पैसा भेजता था, उस पैसे में, है ना, उनका भरण पोषण नहीं हो पाता था, जिस वजह से वह तहसीलदार के यहाँ काम करके, है ना, क्या कर रही थी, तो बच्चों को भरण पोषण करती थी। उसके साथ क्या था कि उसके बाद भूमि का टुकड़ा था, पहले बताया कि मात्र 1 बीघा यानी 1 बीघा खेती का टुकड़ा था, जिससे वह पूर्ण रूप से खेती नहीं कर पाती थी, क्योंकि खेती करने में अगर पूंजी भी लगाए तो बाढ़ आया, और है ना। तो चलिए उसके साथ क्या हुआ, उदाहरण का टुकड़ा भी क्या, तो प्रकृति के प्रकोप से तबाह हो जाता है। जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी होता था, तो प्रकृति के प्रकोप से क्या हो जाता था, तो तबाह हो जाता है ना। कटक में लौटा गुण निधि महानदी की इस बांध की सुरक्षा करने के लिए गांव के युवकों को स्वयं से भी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में क्या हो गए, संलग्न हो गए। यानी उनका जो गुण निधि थे, कौन हो, रुक जाओ, क्या है, तो जो गुण निधि था वो सभी बच्चे के बैठा लगे, क्या है, गुण निधि जो है उस महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए, किसके लिए, इस बांध की सुरक्षा के लिए सभी युवकों को एक स्वयं से भी एक दल बनाता है, और एक दल बना करके सभी को बांध को सुरक्षा करने में, यानी सभी लोग एकजुटता के साथ उसमें क्या करते हैं, तो लग जाते हैं। और क्या होता है, तो लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़के के साथ वह घर पर क्या करती है, रह जाती है। यानी सभी को भेज देता है, किस लिए, सुरक्षा करने के लिए, और अपने छोटे छोटे 2 बच्चे के साथ वो घर में क्या करती है, तो रह जाती है। उसके साथ क्या, तो ध्यान रखिएगा, सभी लोग क्या करते हैं, तो बांध की सहायता में लग जाते हैं, बांधने में लग जाते हैं। और लक्ष्मी भी अपने बड़े बेटा जो था, उसका नाम क्या था, अच्युत था, उसको भेज देती है, और 2 लड़कियां के साथ वो घर पर क्या करती है, रहती है, घर पर ही है। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया था। यानी जब पिछले बार बाढ़ आया था, उस बाढ़ के परिस्थिति में न बचने के अलावा फिर अपने बच्चों को भरण पोषण करने के लिए कुछ माथे पे बर्तन, कुछ खाने के सामान लेकर व्यवस्था में कर रही थी। गाय बकरिया के पग खोल दिया गया था, क्योंकि
में बाढ़ की पानी इतना ज्यादा था कि वो अपनी जान की सुरक्षा तो आए खुद नहीं, तो दूसरे कितना करेंगे, तो जितने भी गाय बकरियां थी वो सभी के पगा खोल दिया गया था ताकि वो सभी लोग सुरक्षित रहे। और अच्युत तो बांध पर ही क्या करता झूल रहा था, क्योंकि बांध पर पानी की मात्रा जैसे ही ऊपर मार रहा था तो उसकी सुरक्षा में ही लगा था, है ना। बाढ़ आ गई और शोर मच गया, यानी बांध टूटने की वजह से दलई बांध टूट जाता है, तो टूटने के बाद क्या होता है, शोर बजना शुरू होता है कि बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया। उसके बाद गुण निधि काम में जुटा था, लोगों में जोश भर रहा था, यानी जैसे ही बांध टूटा तो लोग एकजुटता के साथ उसे बांधने का प्रयास कर रहे थे और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था कि अगर ऊंचे पर नहीं जाएंगे तो बाढ़ के पानी अधिक मात्रा में आएगा तो क्या होगा, टूट जाएंगे, लोग डूब जाएंगे और मर जाएंगे। और वही हुआ था कि पूरा स्कूल डूब गया, पूरा मंदिर था वो डूब गया, स्कूल के बच्चे नीचे थे वो डूब गए, ऊपर भी बचे थे वो सारे खत्म हो गए थे, है ना। सब लोगों का विश्वास आकांक्षा में बदल गया, यानी जो विश्वास था वो सबका विश्वास भी हट गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे, यानी जब पानी की मात्रा अधिक आता कांपते दौड़ते भागते किस तरह से टीले पर पहुंच जाते हैं, है ना। तीनों भाग गए, स्कूल में भर गए ना, देवीय स्थान की भर गए, देवीय स्थान भी लोग चले गए, जो मंदिर था चामुंडेश्वरी का। लोग क्या था, लोग हताश थे, अब तो केवल मां चंडेश्वरी का ही भरोसा है। यानी लोगों के पास एक ही उम्मीद था कि अब किसका भरोसा, तो सिर्फ मां चंडेश्वरी का भरोसा है, बचाने वाले आगे बचा सकते हैं तो सिर्फ वही बचा पाएंगे, है ना। चंडेश्वरी का भरोसा था। लक्ष्मी भी अच्युत की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर क्या करी, तो भाग रही थी, क्योंकि अच्युत उसका बेटा कहां था, बांध पर था, तो बांध पर उसको सहारा ना मिलने का और घर में सिर्फ अकेले दो बच्चे, छोटे बच्चे के गोद में बच्चे के साथ ही की अच्युत और बांध बता, और जैसे टूटा था पानी का वातावरण माहौल हो जाता है, उस परिस्थिति में अच्युत का आशा देखते देखते जब नहीं पहुंचता है तो छोटे बच्चे सब लेकर के वो भी छोड़ा घर के आगे निकल जाती है, क्योंकि बाढ़ वृक्ष क्या कहे, जो बाढ़ होता है वो वृक्ष घर सबों को जल्दी जल्दी ही ली रही थी, मतलब डुबो रही थी। शिव मंदिर के समीप पानी के बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई, यानी जो बरगद के पेड़ था उस बरगद के पेड़ पर क्या गई थी, बगल लटक गई ताकि उसमें भी शायद उसकी प्राण बच सके, और बेहोश हो गई। यानी जब पानी की परिस्थिति इतना ज्यादा देखी तो इस भयंकर डर से, है ना, उस तरह का प्रकोप से क्या हो गई, बेहोश हो गई, है ना। कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं, क्योंकि जितने सारे भी लोग थे वो सब अपने आप में व्यस्त था, अपना अपना जीवन बचाने में लगे थे, तो कोई किसी का सुनने वाला इसमें नहीं था। टीले पर लोग अपने अपने टीका थे, तो टीले पर लोग अपने को देख रहे, कोई खोज रहे थे, है ना। स्कूल भी डूब चुका था, यानी स्कूल में जितने सारे भी लोग थे वो उसमें डूब चुके थे, क्योंकि स्कूल का निचला स्तर भी पानी से पूरा भर गया था। अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे, यानी स्कूल के छत के ऊपर और जो टीले के ऊपर भी कमर भर पानी में खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका बेटा यानी उसका जो लड़का था छोटा, वो क्या था, तो लापता था। उसके बाद लेकिन वो पेड़ में लिपटने के बाद बेहोश हो गई थी, तो उसका पुत्र, उसका बच्चा उसके गोद से निकल गया था। वह रोज चिल्ला रही थी पर सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब के सब वहां क्या हो चुके थे, मर चुका था, सबके सभी लोग पानी में डूब सकते, है ना। क्या दोस्त, जितने समय तो कोई नहीं सुनने वाला था। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मां सुरक्षित ठगे जा रहे थे। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा पर उसकी दृष्टि सुनी थी, फिर क्या था, वो पूरा पूरा का पूरा दृश्य क्या था उनका सुन था। फिर भी एक शिशु सबको उसने पेड़ की तने पर से उठा लिया, यानी फिर भी एक शिशु एक शिशु को सब बच्चा के मृत अवस्था में भी उसने पेड़ के तने पर से उठा लिया और सीने से क्या किया, भीज लिया, यदि वह उसका पुत्र का शव नहीं था। यानी जब उसका पुत्र, उनका पुत्र का भी शव नहीं है, फिर भी वह दूसरे के पुत्र को उठा करके अपने सीने से लगा दिखा करते थे, अंके का सीने से खिंचा लेती है, यानी चिपका लेती। उसके बाद उसका पुत्र, जो कि उसका पुत्र नहीं था, फिर भी ऐसा वो करने को आ जाती। चलिए नेक्स्ट, इसका पूरा कंप्लीट आपको हो गया। इस कहानी में आपको पूरा समझ आ भी गया होगा। सबसे पहला कि लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी लक्ष्मण के कौन थी, तो पत्नी थी। इस कहानी में मुख्य पात्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई थी, इंडिया में देखिए। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था, तो अच्युत था, है ना। कौन सी बांध टूटा था, तो दलई बांध टूटा था। उनके ससुर को मौत किस बांध से टूटे हुआ था, तो कौन सा,
हीराकुंड बांध से। चलिए पूरा चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए अब ये पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद।